क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है? क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्या ऐसा होता है कि हमें एनर्जी मिलती है? हमारी बॉडी में क्या ऐसा चीज है जो हमें पावर देता है? तो आइए उस चीज के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं कि कैसे हमारी बॉडी काम करती है। तो आपने या तो 9th में पढ़ा होगा या तो 11th में पढ़ा होगा कि हमारी जो बॉडी होती है एक छोटी इकाई से बनी होती है, एक छोटी यूनिट से बनी होती है, उसको सेल कहते हैं। हमारी पूरी बॉडी में लगभग अगर बात करें अप्रॉक्स की, तो अगर आप 100 के आगे 12 जीरो लगाते हैं तो इतने सेल पाए जाते हैं। इसका मतलब 100 इंटू 10 के पावर 12 सेल अप्रॉक्स में पाए जाते हैं अगर उसकी बॉडी 60 kg का है तो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तो जो हमारी बॉडी होती है ये किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। तो आज हम सेल की बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये आपके 9th में और 11th दोनों में है, बायोलॉजी चैप्टर में, ठीक है ना। तो अगर मैं सेल की बात करता हूं, सेल के बारे में अगर समझने की कोशिश करी जाती है, सेल क्या है? सेल को हम कोशिका बोलते हैं हिंदी में। तो सेल के बिना हमारी जो पूरा जीवन है वो अधूरा है। हम जब अपने मां के गर्भ में थे तो हमारा पहला जो स्टेज था वो सेल था। उसके बाद सेल ने अपना डिवीजन करा, उसमें ढेर सारे डिवीजन हुए, तो उससे क्या बना? एम्ब्रियो बना, और तब हमारी पूरी बॉडी बनी। तो कोई कहे कि ये बताइए सेल हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो हम कह सकते हैं कि सेल के बिना हमारी जिंदगी क्या है? अधूरी है। अगर सेल आया था तो हमारी उसने पूरी बॉडी को बनाया था। तो हम कह सकते हैं कि अगर सेल के बारे में और जानकारी ली जाए तो सेल जो होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में होता है। चाहे प्लांट ही हो और चाहे एनिमल हो, दोनों में सेल का आगमन होता है। और अगर बात करें सेल से कौन ऐसा प्राणी जो नहीं बना है, उसका नाम है क्या? वायरस नाम है। वायरस सेल से नहीं बना होता है, ठीक है ना। सेल हमारे होते हैं नंबर के हिसाब से 3 प्रकार के देखे जाते हैं। एक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है the organism is made up of only single cell। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना उसे क्या बोलते हैं? हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म ढेर सारे सेल से बना होता है। समझ में आ रहा? उसे क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर। जैसे मैं हूं, प्लांट है, कोई भी काऊ है, डॉग है, ये सारे मल्टीसेलुलर। और जो नॉन सेलुलर का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो सेल से ना बना हो, उसका नाम होता है वायरस, ठीक है ना। सेल के बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने डिस्कवरी करने की कोशिश करी, सेल के बारे में जानने की कोशिश करी। तो पहला शख्स था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक 1665 में आया था और उसने बताया था कि ये जो सेल होता है, ये जो सेल है सारे प्राणी के अंदर पाया जाता है। उसने ऐसी कोशिश करी थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने प्लांट के बारे में डिस्कवरी करी थी। प्लांट में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा था, और सबसे खास बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने खुद का अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, और उसी खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उसने यूज करा और उसने ये बताने की कोशिश करी कि सेल वास्तव में होता है, और कोई भी अगर प्राणी हो तो वो सेल से मे भी बना हो सकता है, उनका ये मानना था, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी करी थी ना, वो नॉन लिविंग था। इस बात को आप याद रखेंगे, कॉम्पिटिशन पूछता है, ठीक। रॉबर्ट हुक कब आया था? 1665 में आया था, और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा कि रॉबर्ट हुक 1665 में आया था, उसने क्या करा था? नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। कैसे करी थी आइए समझते हैं। रॉबर्ट हुक एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कॉर्क सेल को लिया था। कॉर्क सेल का मतलब होता है बार्क, जो होता है ना छाल, छाल के पीछे, छाल को जब आप निकालेंगे तो उसके पीछे ब्राउनी सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कॉर्क। उसने कॉर्क का पतला सा लेयर लिया था, उसको उसका स्लाइस बनाया था, माइक्रोस्कोप पे खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप रखा, तो उसमें जूम करके देखा कि ये जो प्लांट का कार्क है उसके अंदर जो सेल है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहे हैं। जैसे मधुमक्खी छोटे छोटे छत्तों से बनी होती है ना, जैसे मधुमक्खी छोटे छोटे छत्तों से बनी होती, उसी तरह है जो कॉर्क का सेल था। उसने कहा जो प्लांट का सेल है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना, उसका नाम क्या होता है? सेल। समझ में आया? सीरीज ये बात, लेकिन याद रखिएगा अननोन में ये रॉबर्ट हुक को नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चला कि रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की भी डिस्कवरी करी थी, उसको ये पता नहीं था। बाद में इसका दोस्त आया एंटोनी वॉन लेवेनहॉक 1674 में, और उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवर करी। इसने स्पर्म और आरबीसी के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी, ठीक है ना। तो आरबीसी के बारे में तो नहीं बताया था मेरे ख्याल से, उन्होंने स्पर्म के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये 1665 और 1674, ठीक है ना। तो आइए कुछ चीजें और समझते हैं हम लोग। अच्छा, स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट सेल का नाम होता है माइकोप्लाज्मा, या तो पीपीएलओ बोल सकते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइव ऑर्गेनिज्म। पूरे धरती पे जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसका नाम क्या होता है? पीपीएलओ। और लार्जेस्ट सेल कौन है? ऑस्ट्रिच एग, ठीक।
अब हम हमारी बात कर लो तो हमारी पूछे गए तो ह्यूमन में सबसे छोटा सेल आरबीसी माना जाता है। क्या माना जाता है? आरबीसी, ठीक है ना। और स्पर्म को भी माना जाता है वैल्यूम की मात्रा में, ठीक। अगर बात करेंगे लॉन्गेस्ट सेल तो सबसे लंबा सेल न्यूरॉन होता है और लार्जेस्ट सेल ओवम होता है। तो हमें ये बात अभी याद रखनी है, हमें ये बात समझनी है कि जो हमारा सेल होता है ना, सेल को कोई नहीं दे सकता है। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सेल बहुत ही छोटा होता है, ठीक। तो सेल को देखने के लिए किसका यूज करा जा सकता होगा? तो सेल की साइज नापी तो जाती है माइक्रोन में। हाँ, आपसे कोई पूछेगा ये बताइए सेल की साइज किसमें नापते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सेल की साइज माइक्रोन में नापी जाती है, ठीक। लेकिन सेल को अगर हमें देखना है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, सेल को मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है, राइट। माइक्रोस्कोप दो तरीके का होता है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसकी मैग्निफिकेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कंपेरिजन में थोड़ी कम होती है। ये 1000 गुना बड़ा दिखाता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 5 लाख गुना बड़ा दिखाता है, ठीक। दूसरी बात, माइक्रोस्कोप जो होता है ये सनलाइट से चलता है। अगर सनलाइट है, सन की लाइट आ रही है तो माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम करेगा। अगर 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 इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चलता है, लेकिन बेस्ट वही होता है, ठीक। इसके लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं एक नई वीडियो अपडेशन के साथ और आपको बेहतर नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।